बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम ए लर्न इंग्लिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्लास फर्स्ट ईयर का है और लेक्चर हम 10 तारीख है और बीच में हमने एक टॉपिक छोड़ा है जिसको है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है और आपको समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बना दूंगा। ये ऐसे करते हैं कि आज हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर इंशाल्लाह जब फ्री टाइम मिला और जब होगा तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। उसकी आयनाइजेशन है और एनामोलिस बिहेवियर है, एडेसिव कोहेसिव हो गया और हाइड्रोफोबिक हो गया। तो ये सारा कुछ हम वाटर के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि वाटर से रिलेटेड है। हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो लेट स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। कार्बोहाइड्रेट लफ्ज है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है, फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल में से फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं। एक हमारे पास कार्बो, ठीक है, और हाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बो का मतलब हमारे पास है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर, ठीक है, वाटर। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक है, कार्बन वाटर, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे पास लिटरल मीनिंग है वो क्या है, हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। क्या है हमारे पास, हाइड्रेटेड कार्बन। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास लिटरल मीनिंग है, ठीक है, लफ्जी माना है, ठीक है। तो क्या है इसकी, हाइड्रेटेड कार्बन मतलब क्या है इसका, हाइड्रेटेड कार्बन का कार्बन कंटेनिंग ठीक है, वाटर कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। क्या मतलब इसका, वाटर कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। क्या है इसका मतलब, वाटर कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। इसके कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास कार्बन भी होता है और हमारे पास वाटर भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन भी होता है और हमारे पास वाटर भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों क्या होते हैं, कंटेन होता है किसके अंदर, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो चीजें मौजूद है, किस चीज का बना होता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है कार्बोहाइड्रेट की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंटेन क्या होता है, कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं। ओ सॉरी, ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो है 2:1, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर वाटर का रेशो कितना है, 2:1, ठीक है। क्योंकि वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है, वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 एटम, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास वाटर हो गया, H2O वाटर, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया, भाई सबको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो हमारे पास रेशो है इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है, वाटर का रेशो कार्बोहाइड्रेट के कितना है हमारे पास, 2:1, ठीक है। कितना रेशो हमारे पास, 2:1, ठीक है। तो अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला, ठीक है। किस बात है, हम जर्नल फार्मूला CnH2nOn, ठीक है। अब एन हमारे पास यहाँ का एन, ये क्या है हमारे पास, होल नंबर है। क्या है हमारे पास, होल नंबर है। होल नंबर ना जो हमारे पास जो भी नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7। और आपको यह याद रखना चाहिए कि ये जो फार्मूला है ये हर किसी पर अप्लीकेबल नहीं है, ये खाली 10 तक हमारे पास
अप्लीकेबल है। 10 तक ये क्या रहता है, 10 कार्बन तक ये जो है फार्मूला वर्क करता है। इसके आगे ना 11 पर ना 12 पर ये काम नहीं करता। इसका रीजन है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। CnH2nOn, एन क्या है यहाँ पर हमारे पास होल नंबर है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक आपको समझ आई होगी। और इसके बाद चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंस हम ये है कि हमें ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की बहुत, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये एनर्जी का मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का। सो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी देगा तो हमारी बॉडी वर्क करेगी, काम करेगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा, और क्या नाम है हमारे पास केमिकल का रिएक्शन होंगे बॉडी के अंदर। सो उसमें केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब हम एनर्जी ना देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होंगे, ठीक है। सो हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस हमने यही डिस्कस किया था कि हम एनर्जी देंगे तो हमारे पास ये सारे प्रोसेस वगैरह होंगे या केमिकल रिएक्शन होंगे। हम एनर्जी ना देंगे तो हमारे पास कुछ प्रोसेस वगैरह नहीं होता। तो हमें एनर्जी चाहिए, हम किस कहाँ पे जाते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक। किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास यही है। सो हम दूसरी तरफ नहीं जा रहे, हम अपने टॉपिक पर आते हैं ऊपर। मैं समझा रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट की मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमें एनर्जी देना, ठीक है। और एटीपी की फॉर्म में हमें क्या देना, एनर्जी देना, ठीक है। और हमें रियल कंडीशन में हम कहीं एक्सरसाइज करें तो हमें ज़रूरत चाहिए कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमें वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ठीक है। सो हम अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ये जो डेफिनेशन है वो मुश्किल डेफिनेशन, और अपनी ज़बान में भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बना सकते हैं। जो फर्स्ट की बुक में लिखी हुई डेफिनेशन हम उसको समझते हैं और बिल्कुल ईजीली समझ आएगी, क्योंकि और बिल्कुल सिंपली मैं समझाऊंगा आपको। द polyhydroxycarbonyl compound is called carbohydrate, ठीक है। क्या मतलब इसका, द polyhydroxycarbonyl compound is called carbohydrate, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, मैंने अगले वहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी एंड कार्बोनल, हम बिल्कुल डिटेल समझते हैं और इंशाल्लाह हमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट हमें आसानी से समझ आ जाएगा। सो हम पहले ये डिस्कस करने से पहले, पॉलीहाइड्रेट डिस्कस करने से पहले हम दो बातें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आपसे कोई सवाल पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस करता है, या हम यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी प्रोडक्ट कौन है, तो मेन सोर्स कहेंगे। हम यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, और उसका मेन सोर्स कौन है, तो मेन सोर्स हमारे पास क्या है, प्लांट मेन सोर्स है, ठीक है। किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का प्लांट मेन सोर्स है, क्योंकि प्लांट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। इसके नतीजे में ही हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर हमें क्या देते हैं, वो ग्लूकोज हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। सो प्लांट क्या हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट है, किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। मेन सोर्स कौन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट का। और हम पढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। हमें हमारे बुक में लिखा हुआ है, आप सीखेंगे मेन सोर्स ऑफ क्या है हमारे पास, प्लांट है, ठीक है। हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट क्या है हमारे पास, मेन सोर्स है, ठीक है। और प्लांट को छोड़कर जो क्या नाम है,
अलग अलग जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या प्लांट को छोड़कर और जो भी हमारे पास जानदार चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो खुद सिंथेसिस या खुद कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाती। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद बनाते हैं पर फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं, उसके नतीजे में हम कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ठीक है, तो अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या है और कार्बोनिल क्या है। ठीक है, तो हम समझेंगे। तो उससे समझने से पहले हम इन्हें एक बात और डिस्कस करनी है। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो क्या है, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कोई ना कोई टेस्ट होता है। ठीक है, नो लेस टेस्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। क्या होते हैं, इसका कोई ना कोई स्वीट टेस्ट होता है। वो इसका क्या स्वीट टेस्ट क्या है हमारे पास, सक्राम, या इसको हम सेक्राइड कहेंगे। ठीक है, सेक्राइड सक्राम से निकला हुआ है और सेक्राइड का जो मतलब है वो क्या है, शुगर है। ठीक है, सेक्राइड को हम क्या कहते हैं, आइसोकार्ब शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेक्राइड को आइसोकार्ब क्या कहते हैं, हम शुगर कहते हैं। तो हमें समझ आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, शुगर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, शुगर वाला मीठा टेस्ट है, या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, सक्राम है या आर सेक्राइड है। और सेक्राइड क्या कहते हैं, आइसोकार्ब शुगर कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्या नाम है डेफिनेशन के ऊपर। हमने वो डिस्कस किया था दो लफ्ज, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एंड कार्बोनेल। ठीक है, पहले हम आते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी। हमने पहले ही मोनोमर में एंड पॉलीमर में हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि पॉली का मतलब हमारे पास क्या है, मैनी। ठीक है, और हाइड्रोऑक्सी का मतलब क्या है हमारे पास, OH। ठीक है, माइनस। ठीक है, माइनस OH। ठीक है, OH नेगेटिव क्यों है, इसका भी हम रीजन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोऑक्सी OH। ठीक है, हाइड्रो और हाइड्रोजन, ऑक्सी ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, कि इसका जो मतलब है वो है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी का जो मतलब है वो क्या है, मोर देन वन हाइड्रोऑक्साइड ग्रुप इन द वन मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अंदर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोऑक्साइड ग्रुप अटैच हों, मोर देन वन, 1 2 3 4 5 से भी ज़्यादा, क्या मतलब कि 1 से ज़्यादा, फिर 2 हो, 3 4 5। ठीक है, तो एक कार्बन के ऊपर 2 या 3 अटैच हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोऑक्सी मीन्स OH। ठीक है, OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोऑक्सी का मतलब क्या है, OH ग्रुप। ठीक है, एक कार्बन के अंदर फिर 1 अटैच हो, 2 अटैच हो, 3 अटैच हो, 4 अटैच हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बोनेल के ऊपर। कार्बोनेल का जो डेफिनेशन है, कार्बोनेल। ठीक है, जो डेफिनेशन, व्हाट इज कार्बोनेल, आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहना कि 1 एटम ऑफ कार्बन is double bonded of oxygen is called carbonyl। मैंने क्या कहा कि कार्बोनिल का मतलब क्या है, कार्बन आर डबल बॉन्डेड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल। कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेल कहेंगे। ठीक है, अब कार्बोनेल हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास अल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन्स। ठीक है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अल्डिहाइड क्या है, कंटेन द कार्बोनेल ग्रुप, क्या कहा, कंटेन द कार्बोनेल ग्रुप बॉन्डेड एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक कार्बन है और हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल
ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बन बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए किससे, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन, इसको कहेंगे हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। और ये इसका जो यही जो कार्बोनिल ग्रुप है यही बॉन्ड बनाए एक हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। आप देखें ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या होगा हमारे पास कार्बोनिल। फिर क्या कहा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, ये क्या इससे साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप और ये हमारे पास वन हाइड्रोजन एटम, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, एल्डिहाइड कहेंगे। मीन्स क्या, ठीक है, एक हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन से, ये हमारे पास कार्बोनिल हो गया, और इसी कार्बन से हमारे पास एच अटैच हो, एच बॉन्ड बनाए, इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये फर्स्ट कार्बन पर होता है, ठीक है। जो भी कार्बन की चेन होगी उसके फर्स्ट कार्बन पर आप देखेंगे ऐसी स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। सो अब हम आते हैं कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स क्या है, कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम, टू कार्बन एटम। अच्छा कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से, इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और यही कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाए दो कार्बन एटम से, ठीक है। किस तरह से, ये देखो सी डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, और दोनों साइड क्या हो हमारे पास, कार्बन और कार्बन। कार्बन कितने एटम लिखे मैंने, 2 एटम लिखे, एक एटम, 2 एटम, कितने हुए, 1 2, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और ये हमारे पास 2 कार्बन, मीन्स क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या हो हमारे पास, कार्बन हो, उसको हम कहेंगे कीटोन्स कहेंगे। और आपको ये कार्बन चेन के अंदर आपको सेकंड कार्बन के अंदर मिलेगा, कौन सा कार्बन के अंदर मिलेगा, सेकंड कार्बन के अंदर मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे। आई होप सो आपको कार्बोहाइड्रेट समझ आया होगा। और यही कुछ बातें थी, हम रिव्यू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है, का वाटर कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का या वाटर का है उसका जो हमारे पास रेशो है वो कितना है, 2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, CnH2nOn, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, और n क्या है हमारे पास, ये होल नंबर है, और ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये 10 तक होता है, और क्यों नहीं अप्लाई होता इससे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स कौन है, तो मेन सोर्स हमारे पास क्या है, प्लांट है। प्राइमरी जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, प्लांट है। और जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग मुख्तलिफ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करके प्रोसेस करते, फिर क्या बनाते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और प्रोटीन क्या, प्लांट क्या करता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस की मदद से हमें कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता है या वो बनाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के द पॉलीहाइड्रोकार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट है, और कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो क्या है, सकरम है, सेक्राइड कह सकते हैं, और सेक्राइड को हम आल्सो का शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉली का मतलब है मैनी, और हाइड्रोऑक्सी मीन्स OH, ठीक है। ये एक मालिक्यूल के अंदर या पर मालिक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा अटैच हो उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोऑक्सी। फिर हमने पढ़ा कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, कार्बोनिल खुद क्या है कि कार्बन
डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से, इसे हम कहेंगे कार्बोनिल। फिर हमने पढ़ा कि कार्बोनिल के दो टाइप होते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड हम उससे कहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाए एक हाइड्रोजन एटम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और ये कार्बन चेन के अंदर फर्स्ट कार्बन पर क्या होता है, ये अटैच होता है। और फिर हमने पढ़ा कि कीटोन्स, कीटोन जिससे उसे कहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाए अटैच हो दो कार्बन एटम से, इसे हम कहेंगे कीटोन्स कहेंगे। एक कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या अटैच हो, हमारे पास कार्बन अटैच हो, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे। और ये इस कार्बन चेन के अंदर सेकंड कार्बन पे हमारे पास ये अटैच होता है और हमारे पास ये पाया जाता है। तो यही हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास बुक के अंदर क्लासिफिकेशन है, तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े, हमारी वीडियो भी लेंदी हो गई है, 21 मिनट की हो गई है, 20 मिनट से ऊपर हो गई है। सो जो इसकी क्लासिफिकेशन है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीगोसेक्राइड, इंशाल्लाह हम इसकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे और अलग अलग लेक्चर बनाएंगे, इसकी क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। और हमारा ये टॉपिक यहाँ तक वाइंड अप करते हैं और यहाँ तक एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक ये याद रखें और आई होप्स आपको ये याद रहेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।